दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू की पकौड़ी बनाने की रेसिपी, वो भी फटाफट बनने वाली। अब ये मैंने 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। मैंने इन्हें छील लिया है, छील के अच्छे से मैंने इन्हें धो लिया है। अब हम इनके पीस बना लेते हैं। हमें किस तरीके के पीस चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके के हमें ये पीस चाहिए। ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा ये पतला है। अगर हम ज़्यादा पतला पीस लेंगे तो वो तलते समय जल जाता है, इसलिए हमें इस तरीके का ये पीस चाहिए। इसी तरीके से हम अपने आलूओं के सारे पीस बना लेंगे। अब हमारे आलू कट गए हैं। मैंने अपने आलूओं को 2 शेप में काटा है। एक तो ये लंबी शेप दी है और ये एक मैंने गोल शेप दी है। ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और ये एक कटोरी मैंने बेसन लिया है। इस बेसन को हम इसमें डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी गिर के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इसका बैटर हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना ज़्यादा हमें गाढ़ा चाहिए। इसमें डाल लूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक और ये आधी चम्मच लिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर। अब साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे ये 2 छोटी चम्मच अरारोट। अरारोट से हमारी पकौड़ी एकदम करकरारी बनकर तैयार होंगी। अब ये 2 चम्मच हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसमें पानी थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। मुझे अपना बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं 2 से 2 चम्मच टेबल स्पून पानी और डाल लूँगी। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बैटर बनके तैयार है। हमें इस तरीके का ही अपना बैटर चाहिए। अब चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। ये मैंने एक कटोरी तेल ले लिया है। ये लगभग तेल होगा हमारा 150 ग्राम। अब हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम आलू का एक एक पीस लेंगे और अपने बैटर में डुबोएंगे और इसमें छोड़ते जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये हमारी पकौड़ी एक तरफ से सिक गई है, हमें इन्हें बदल देंगे इस तरीके से। अब इन्हें दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। अब ये पकौड़ी हमारी अच्छे से सिक गई है। अब इन्हें हम उतार लेंगे। अब तैयार है हमारी आलू की पकौड़ी बनकर। अब इसमें मैं स्वाद के लिए ऐड कर दूंगी चटपटा चाट मसाला। इस तरीके से हम इसको ऊपर से डाल लेंगे। अब ऊपर से ऐड कर दूंगी मैं इस पर आधा नींबू। इस तरीके से भी इस पर थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेंगे इस तरीके से। अब बिल्कुल तैयार है हमारी पकौड़ी बनकर। अब हम इसे टमाटो केचप के साथ और ये धनिया की चटनी के साथ में सर्व करेंगे।